नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ जानकारियाँ, यही क्रम चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो चलो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 34 पर देखिए, मेरा भाई पढ़ाई में होशियार है। इस विधिवाचक वाक्य को निषेधात्मक में बदलिए। कई बार जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, उनका आपस में रूपांतरण भी करवा लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कई विद्वान लोग एक जो वाक्य है उसको अपने अपने हिसाब से सभी रूपों में बदल देते हैं। वो सही है या गलत है, इस पर चर्चा भी करनी अपेक्षित है। अभी करके देखेंगे। यहाँ शुरुआत करते हैं। देखो आप, मेरा भाई पढ़ाई में होशियार है। तो कुछ विद्वानों ने तो इसका निषेधात्मक यूँ कर रखा है कि मेरा भाई पढ़ाई में होशियार नहीं है, नकारात्मक बना दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बात कह रहा है, वो विधिवाचक है, विधानार्थक है, ठीक है। वो कह रहा है इसी बात को मैं नकारात्मक में बोलूँगा तो नहीं लगाना पड़ेगा, सही है, वो नहीं चल जाएगा। आप यूँ कर सकते हो, मेरा भाई पढ़ाई में होशियार नहीं है, यूँ कर सकते हो, पर उसकी बात तो सारी पलट गई, ठीक है ना। अगर वो कहे कि बिना बात को बदले, है ना, वाक्य का रूप बदलिए, भाव नहीं पलटना चाहिए, वाक्य का स्वरूप बदल जाना चाहिए, तो फिर आप इसको यूं करो, इसका विलोम लिख दो, कमज़ोर। फिर क्या लिखोगे, मेरा भाई पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है। तो बात वही हो गई और वाक्य का स्वरूप भी क्या हो गया, निषेधात्मक बन गया। तो मैं तो इस तरह से बदलने का हिमायती हूँ, ठीक है। मतलब जो वाक्य है ना, उसका बदलो आप, जिस रूप में है वो उसी रूप से। अगर कोई उसका दूसरा रूप बदल सकता है तो बदलिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वाक्य है उसका आप हर प्रकार से उसको बदल सकते हो। उसी को आप विस्मयबोधक में बदल दोगे, उसी को आप प्रश्नवाचक में बदल दोगे, उसी को संकेतवाचक में, उसी को संदेहवाचक में। हर एक वाक्य हर रूप में नहीं बदला जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, बदला जा सकता है काफ़ी हद तक वाक्यों को, लेकिन उसका स्वरूप हर बार बदलने योग्य हो ऐसा वाक्य तो संभव नहीं है हर बार मिलना, ठीक है ना। तो मेरा तो यहाँ कहना ये है कि जो वाक्य जिस रूप में है उस रूप से अगर दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है तो ही करना चाहिए, धक्के काम से नहीं, ठीक है। धक्के से ही बदलने की बात पर एक वाक्य याद आ गया, एक प्रश्न याद आ गया जो मैंने पिछली बार दिया था, पिछले वीडियो में। समाचार पत्र में दिल दहला देने वाली खबर छपी है। समाचार पत्र में दिल दहला देने वाली खबर छपी है। इसमें 4 ऑप्शन थे और बताया था विधेय अंश छांटिए, ठीक है ना। तो विधेय अंश छांटेंगे तो आप ये देखो, मैंने बताया था विधेय होता है क्रिया और क्रिया का विस्तार। तो क्रिया के साथ दूसरे पद आ सकते हैं, कर्म आ सकता है, कर्म का विस्तार आ सकता है। तो छपिया को पकड़ लो आप, ये क्रिया है। फिर क्या छपी है, खबर को ले लो, दिल दहला देने वाली खबर, ये खबर का विस्तार हो गया यहाँ तक। फिर कहाँ, समाचार पत्र में। तो ये पूरा का पूरा ही विधेय अंश होगा। और कल वाले वीडियो में ये प्रश्न था, उसमें 4 ऑप्शन में समाचार पत्र में ये साथ नहीं था, इतना ही था, दिल दहला देने वाली खबर छपी है, इतना ही था। तो वो मजबूरी में वही ऑप्शन करना पड़ा था, है ना, जब साथ में दिया नहीं था तो। और कोई ऑप्शन थे नहीं, और ये भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं था। तो ज़्यादा जो विस्तार है वो पूरा हमने ले लिया, लेकिन इसके साथ ये भी आ जाएगा। तो पूरा दिया हुआ है तो पूरा ही लेंगे। पर कुछ क्या करते हैं कि इसमें पूछा विधेय अंश है और वो उसको उद्देश्य अंश भी छांटने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जब ये उद्देश्य क्या होता है, कर्ता और कर्ता का विस्तार, तो ये कर्तृ रूप में है ही नहीं, कर्मवाच्य के रूप में है ये, ठीक है ना। लेकिन धक्के काम से क्या करेंगे, इसमें
विधेय अंश भी के साथ साथ उद्देश्य अंश भी छांटेंगे। तो कोई वाक्य पकड़ लिया, उसी को सभी रूपों में परिवर्तित कर रहे हो। मैं 2-4 एक वाक्य और बता रहा हूँ कैसे उनका रूपांतरण करते हैं, इससे आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ देखें, ये तो मैंने बता दिया मेरा भाई पढ़ाई में होशियार है, तो लिखो मेरा भाई पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है। तो यही वाक्य और नकारात्मक में बदल गया, निषेधात्मक में बदल गया, है ना। लेकिन सीधे ही आप कहोगे नहीं, सीधे ही लगा दोगे, तो ये तो हर वाक्य में जचने वाली बात है नहीं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है, इसको नकारात्मक में बदलोगे, क्या कहोगे, नहीं है भारत के प्रधानमंत्री, तो वो अर्थ ही बदल गया। वो जो कह रहा है, वो जो वाक्य में बात बता रहा है, जो भाव प्रकट करना चाहता है, वो सारा ही बदल दिया। चलो बदल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप इसी को सारे रूपों में बदल दोगे? अगर इसको बदल दो तो कोई और वाक्य दे दूंगा जो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, तो क्या सारे ही बदले जाएंगे? ठीक है, और किस किस रूप में बदले जाएंगे, और जिस रूप में बदले जा रहे हैं क्या वो सही मान लेंगे सारे ही? जैसे एक वाक्य ये देखो, यहां देखो, यह काम राम ही कर सकता है, तो इसका मैं तो ये मानूंगा निषेधात्मक अगर करना पड़े तो, यह काम राम के सिवाय कोई और नहीं कर सकता। तो ये पूरा वाक्य नेगेटिव है, मतलब नकारात्मक है, मतलब निषेधात्मक है। यह काम राम के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। कोई पूछे ये अकेला वाक्य देकर कि ये वाक्य कैसा है, तो हम क्या कहेंगे, यह काम राम के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो ये किस आधार पर कहेंगे? निषेधात्मक को मानकर कहेंगे ना, निषेधात्मक भी बताएंगे ना। अब कोई कहे इसी का और विधानवाचक बनाओ, तो इसी का विधानवाचक ये बन जाएगा, ही लगाना पड़ेगा, ही लगाना ही पड़ेगा। आप यूं क्यों मानते हो कि इसी को रूपांतरण करवाए? आप यूं क्यों नहीं मानते कि इसको भी रूपांतरण करवा सकता है? इसको तो इसको करवाएगा तो ये करेंगे ना, नहीं करेंगे, ही लगाना पड़ेगा ना। इस हिसाब से आप कह रहे हो नहीं लगाना पड़ेगा, तो फिर ये तो वाक्य ही अलग हो गया। देखो 2 वाक्य है मेरे पास, अगर कई लोग सीधा ही नहीं लगाते हैं ना, जैसे यहाँ लगा दोगे कि मेरा भाई पढ़ाई में होशियार है और आप कहोगे होशियार नहीं है, चलो मान लूँ मैं एक बार, है ना। तो यहाँ देखो 2 वाक्य बना रहा हूँ मैं, यह काम राम कर सकता है, यह काम राम ही कर सकता है। 2 अलग अलग वाक्य है, अलग अलग भाव है, तो क्या दोनों का एक तरह ही निषेधात्मक बनेगा? है, ही का कोई मूल्य ही नहीं है, ही के कोई भाव ही नहीं निकलते, यूं ही लगाया हुआ फालतू में भाव निकलते हैं। वो जो कहना चाह रहा है ना, ही और भी का बहुत बड़ा रोल होता है बात को व्यक्त करने में, क्या कहना चाह रहा है वो। तो जो वो कहना चाह रहा है उसी को तो दूसरे रूप में बदलना होता है ना। तो आप यहाँ ये कर रहे हो, यह काम राम नहीं कर सकता, तो ये तो इसका करो ना, यह काम राम कर सकता है, यह काम राम कर सकता है, इसका कर दो, यह काम राम नहीं कर सकता। आप इसी का भी यही करोगे, तो ही को कहाँ उड़ा दिया आपने? उड़ा दिया ही को, और ही को उड़ा दिया, तो फिर इसका करके बताओ, इसका भी आप ये करोगे और इसका भी ये करोगे, तो क्या दोनों में एक ही बात है? दोनों एक ही वाक्य है, अलग अलग वाक्य है। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो जो वाक्य जिस रूप में बदला जा सकता है उसी रूप में बदलना चाहिए, लठ लेकर के हर प्रकार से नहीं बदला जाना चाहिए। जैसे इसमें विधेय है ही, उद्देश्य है ही नहीं, तो उद्देश्य धक्के काम से छांटेंगे क्या? है ही नहीं जब। समझ में आ रही बात है? तो यहां आप समझ गए। ये देखो स्नेहा 10वीं में पढ़ती है, तो इसको आप कर सकते हो कि वो कह रहा है स्नेहा पढ़ती है, इसको नकारात्मक में बदलो तो नहीं पढ़ती है, चलो कर दो यहाँ। लेकिन यहाँ तो कर देंगे नहीं पढ़ती है, मैं मान लूँगा। लेकिन अगर यहाँ ही लगा रखा है तो ही के तो अलग भाव है ना, तो ही का रूपांतरण तो ये बनेगा ना, और सीधा है बिना ही के तो ये बनेगा। ये तो समझ रहे हो ना अब आप? तो ये बातें ठंडे दिमाग से रफ कॉपी लेकर के मेरे साथ साथ वाक्य कॉपी में लिख करके और थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करना, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी बात में थोड़ा दम है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी कई तरह की गाइडें पढ़ी है, तो किसी में तो यूं ही फालतू काम में बस एक कोई वाक्य पकड़ लिया पूंछड़ी सी, उसका हर रूप में बदलते जा रहे हैं, भले ही वो भाव के आधार पर सेट बैठे या ना बैठे करते ही जा रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से तो फर्क है। यह काम राम कर सकता है, इसका नकारात्मक ये होना चाहिए कि यह काम राम नहीं कर सकता, और यह काम राम ही कर सकता है तो इसका ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना? अब आपको सर आपके हिसाब से हमें क्या लेना देना, हमें तो पेपर में सही करना चाहिए।
या सही होना चाहिए पेपर में। तो बात यह है कि आप समझ सारी बातें लो, ठीक है। और क्या पता पेपर बनाने वाला मेरी मेथड से समझा हुआ हो या मेरी मेथड को मानने वाला हो और उसने पेपर सेट कर दिया तो वो तो ये ऑप्शन करेगा ना। वो मैंने पहले एक बार बात की थी संज्ञा की, जो मेरे प्रश्न आया था पेपर में कि संज्ञा के भेद, तो उसमें 3 भी दे रखे थे, 5 भी दे रखे थे। अब क्या करोगे? और वो मामला कोर्ट में भी गया था कि संज्ञा के भेद कई पुस्तकों में 3 बता रखे हैं, किसी में 5। तो कहने का मतलब है कि आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ज्ञान सारी बातों का होना चाहिए। तो आपको पता है कि 5 कर रहे हैं तो कौन से कर रहे हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, 2 और बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतना पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये लाइन भी आपकी पढ़ी हुई होगी कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक को ज़्यादातर जातिवाचक में समाहित कर लिया गया तो 5 क्यों करे, 3 करो ना। तो मोटे तौर पे 3 ही भेद होते हैं और उसका लास्ट में आंसर 3 ही करना पड़ा था रिवाइज रिजल्ट में। समझ आ रही ना बात? तो ये तो पेचीदी वाली बातें हैं, तो आप बातें सारी याद रखो, ठीक है ना। अब मान लो आपने यही कर दिया, यह काम राम ही कर सकता है, और आपने नहीं याद रखा, केवल कि सीधा ही नहीं लगाओ, नहीं याद रखा और वहाँ सीधा नहीं लगाया, वहाँ मिलेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन ये मिल जाएगा तो 3 कोई और होंगे बकवास से, और एक ये मिल जाएगा तो फिर ये जब पढ़ा ही नहीं हुआ तो नहीं करोगे, ये करना पड़ेगा। तो सारी बातें आप देख लो, उसके बाद ऑप्शन छांटना। ज्ञान सारा होना चाहिए, सारी बातों की जानकारी होगी तो ऑप्शन छांटने में आसानी होगी, ठीक है। क्या गजब दृश्य है, अब ये देखो क्या गजब दृश्य है। इसको आप सारे रूपों में बदल दोगे क्या? प्रश्नवाचक में, विधिवाचक में, निषेधात्मक में, संकेतार्थक में, संध्यात्मक में, इच्छावाचक में बदल दोगे इसको? अगर इसको सारों में बदल सकते हो तो बदलो, और बदलकर आप कमेंट में लिखें, फिर उस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे कि कौन सा कैसे बदला और उसमें कितने सही हुए, ठीक है ना। चर्चा में शामिल करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या आप यहाँ, अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ और बताने वाला था, क्या गजब दृश्य है। तो ये क्या प्रश्नवाचक नहीं है अभी, ठीक है ना, ये आश्चर्य के लिए क्या गजब दृश्य है। दृश्य तो गजब है, वो खुद ही कह रहे हैं, फिर क्या क्यों लगाया? आश्चर्य के लिए। तो आश्चर्य के लिए लगाया तो यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह होना चाहिए, पूर्ण विराम के नीचे बिंदु सा, ये विस्मयबोधक, ठीक है ना। अब कई बार यहाँ भी आ जाता है, वो कब आता है? देखो विस्मयबोधक जो चिन्ह ना, जैसे आगे हाय ये क्या हो गया, तो हाय के आगे आ जाएगा। हाय राम ये क्या हो गया, तो राम के आगे आएगा, अब हाय के आगे नहीं आएगा। समझ में आ रही है? तो किसके आगे करें, किसके साथ करें, कहाँ करें, 2 जगह भी आ सकता है क्या, या 1 जगह भी आ सकता है क्या? तो ये बात थी, हालांकि मैं ऐसी बातों पर चर्चा कर चुका हूँ, पर ये बात आ गई तो दोबारा बता रहा हूँ। देखो विस्मयबोधक चिन्ह वहीं लगाते हैं जहाँ विस्मय प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। अगर एक जगह प्रकट हो रहा है तो एक जगह लगाओ, 2 जगह प्रकट हो रहा है तो दोनों जगह लगाओ। जैसे यहाँ देखो क्या गजब दृश्य है, पूरी बात मिलकर ही आश्चर्य प्रकट करी है, क्या गजब दृश्य है, तो लास्ट में आएगा। यूं थोड़ी क्या गजब दृश्य है, यूं थोड़ी बोलेंगे, तो ये यहाँ आएगा। अब इसमें देखो क्या पिताजी पर हाथ उठाया, तो क्या यहाँ भी आएगा, पिताजी पर हाथ उठाया, यहाँ भी आएगा। तो जहाँ आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे हैं वहीं आएगा, भले वो एक जगह हो रहे हैं भले 2 जगह। समझ यही बात। अब इस वाक्य को भी देख लो, चलो हर तरह से बदल सकते हो क्या? संकेत में, संदेह में, इच्छावाचक में, आदेशात्मक में, विधिवाचक में, निषेधात्मक में बदल सकते हो। प्रयास करो, ठीक है। आप ऐसे प्रयास करने लगोगे ना, फिर आपके समझ में आएगी कि हर तरह से वाक्य बदलने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो 1-2 गाइडों में देखा था कि एक वाक्य को ले लिया, भले वो उसके भाव पलटे भले ना पलटे, मर्जी से 8 रूपों में बदल रखा है ना, उसी वाक्य को। तो एक वाक्य को नहीं बदल सकते आप हर एक भाव में, हाँ बदले भी जा सकते हैं, लेकिन वाक्य बहुत है हिंदी में, कोई कुछ चुनिंदा वाक्य नहीं है हिंदी में। किसी भी प्रकार के वाक्य हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के, जो सरल हो सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं। और मिश्रित में भी तीनों में से कोई सा भी आश्रित हो सकता है, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। और उसके बाद में भी वो मतलब कृतिवाच्य हो सकता है, भाववाच्य हो सकता है, क्रमवाच्य हो सकता है। तो हर एक प्रकार के वाक्यों को हर रूप में बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो समझ जरूर लो और अभ्यास कर लो, उसके बाद में ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और देखो,
वह मुझसे बड़ा है। अब इसी को आप नकारात्मक में निषेधात्मक बदलोगे तो कुछ गाड़ियों में तो सीधे करके वह मुझसे बड़ा नहीं है। अब वो कह रहे हैं मुझसे बड़ा है, आप कह रहे हो नहीं है, चलो मान लेते हैं, इसी को सही मान लेते हैं कि वह मुझसे बड़ा नहीं है। वो कह रहा है बड़ा है और आप कह रहे हो बड़ा नहीं है, चलो उसको नकारात्मक में बदल दिया, ठीक है। और अगर ऑप्शन में किया हुआ मिल जाए तो भी ठीक है ना। लेकिन अगर वो कहे बिना भाव बदले, है ना, तो फिर आप इसका यूं करो, वह मुझसे छोटा नहीं है, तो बात वही रहेगी ना, वह मुझसे छोटा नहीं है। बात तो क्या होगी, नकारात्मक, और बात वो की वो रहेगी, वाक्य नकारात्मक रूप में आ गया, ठीक है। राम मोहन से ज्यादा पढ़ता है। अब इसको करो, राम पढ़ता है, इसका तो नकारात्मक राम नहीं पढ़ता कर दो भले चल जाएगा, क्योंकि वो एक बात सकारात्मक में बोल रहा है, उसी को अगर आपको नकारात्मक में बोलना है, उसी को बोलना है तो आप नहीं लगा दो, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ तो सिंपल नहीं है ना, जैसे ये आया था कि यह काम राम ही कर सकता है, तो यहाँ नहीं लगाओगे तो ही को कहाँ ले जाओगे, उड़ा दोगे, हैं। अब देखो यहाँ राम मोहन से ज्यादा पढ़ता है। और प्रश्न देखो, क्या मैं घर जा सकता हूँ। वो कह रहे किस प्रकार का वाक्य है ये, क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो यहाँ प्रश्नवाचक भी लग रहा है ना। लेकिन प्रश्न ही नहीं पूछ रहा वो, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, वो अनुमति लेना चाह रहा है। भाव क्या प्रकट हो रहे हैं, अनुमति। तो अनुमति किस में आती है, कल मैंने बताया था, ये शब्द सारे याद रखो कि अनुमति वाले किस में आएंगे, कल बताया था ना, बड़ी काम की चीज़ बताई थी। मतलब है सारे शब्द नोट कर लो आप, हर प्रकार के वाक्य कि इस तरह के इसमें आएंगे, इस तरह के इसमें आएंगे, इस तरह के। तो अनुमति वाले मैंने किस में बताए थे, अनुमति वाले बताए थे मैंने आदेशात्मक में। और सीधा आदेशात्मक शब्द रटेंगे तो फिर वहाँ भ्रमित हो जाएंगे कि यार इसमें आदेश कहाँ है, क्या मैं घर जा सकता हूँ, इसमें आदेश कहाँ है, आदेशात्मक तो नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको तो खत्म ही कर दोगे आदेशात्मक को, समझ में आ रही बात है। पर दिमाग में रखो ना कि आदेश में केवल आदेश नहीं आते, अनुमति भी आती है, प्रार्थना भी आता है, निवेदन भी आता है, अनुनय भी नहीं आता है, समझ में आ रही बात है। तो क्या मैं घर जा सकता हूँ, प्रश्नवाचक, और कोई नहीं दिया हो, सीधे ही प्रश्नवाचक दिया हो, और कोई अलग दिया हुआ है और सटीक ये दिया हो तो ये छांट दो, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा आगे भी देखो, आदेशात्मक हाँ है, लेकिन ये दोनों ही है, तो ये देखो प्रश्नवाचक आदेशात्मक है, तो आदेशात्मक है। आदेश भी दो तरह के हो सकते हैं ना, मैंने बताया था ना। अब इच्छा है, इच्छावाचक भी दो तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक इच्छा और नकारात्मक इच्छा, समझ में आ रही बात है। तो इच्छा सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है ना, लेकिन सकारात्मक नकारात्मक होने से वो वाक्य इच्छावाचक है तो वो इच्छावाचक बदलता नहीं है, इच्छावाचक ही रहेगा, समझ में आ रही बात है। कभी आप नहीं को देख करके उसको निषेधात्मक कर दो, ऐसे मत करना, ठीक है। हाँ इसमें दोनों दे रखे, ये है तो आदेशात्मक पर किस तरह का, प्रश्नवाचक आदेशात्मक। तो से करके आओ, क्या मैं घर जा सकता हूँ, से, समझ में आ रही बात। अगर से नहीं हो तो और ये दो हो तो है तो मूल रूप से आदेशात्मक, तो ये करके आना, और दोनों दे रखे तो ये करके आना। मतलब ये है कि सारी बातें समझ लो, फिर ऑप्शन छांटने में आसानी हो जाएगी, वरना तो झिझक के साथ करोगे और आके देखो यार वो सही था, वो एक और गलत हो गया, है ना। तो ध्यान दो, मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो, ये किस तरह का है, कैसा वाक्य है ये, मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो, निषेधात्मक। अब आगे देखो, लग रहा है क्या, आगे देखो आज्ञार्थक। हाँ आज्ञार्थक में या आज्ञावाचक में कई प्रकार के भाव आते हैं, ठीक है ना, अकेली आज्ञा नहीं आती। आगे देखो निषेधात्मक आज्ञार्थक वाक्य, हाँ ये है ऑप्शन अपना सही, वो ये वाली बात यहाँ लागू होती है। समाचार पत्र में दिल दहला देने वाली खबर छपी है, ये तो मैंने बता दिया, ये कर्मवाच्य के रूप में है ये, तो इसमें उद्देश्य अंश नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा विधेय अंश मिलेगा। और कल वाले प्रश्न में यही प्रश्न था, पर उसमें चारों ऑप्शन में से समाचार पत्र साथ में नहीं था, इतना बड़ा साथ में था, दिल दहला देने वाली खबर छपी थी, तो उन चारों ऑप्शनों में से तो वही उचित बैठ रहा था, इसलिए वो किया था, ठीक है। अब आगे देखो, वह ईमानदार और भला है, ये कैसा वाक्य है, वह ईमानदार और भला है,
तो यहाँ वो लिखेगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये? सरल है। कहीं भ्रमित मत होना कि इसमें और आया है। और क्या काम करता है सुनो। और दो उपवाक्यों को भी जोड़ देता है और दो शब्दों को भी जोड़ देता है। ठीक है ना। तो ये है वह ईमानदार और भला है। तो ये तो सरल ही है। ठीक है ना। इसको मिश्रित में या संयुक्त में बदल सकते हो। संयुक्त में बदलो इसको, वह ईमानदार है और भला भी है। अब दो क्रिया आ गई, दो बार है ले आए। ठीक है ना। और सरल वाक्य की खास निशानी होती है क्या, कि उसमें क्रिया एक ही है, एक ही रहेगी, एक ही होती है। और जब तक क्रिया एक बनी रहती है तब तक वो संयुक्त में या मिश्रित में नहीं होता, भले ही आपको और दिखाई देता रहे। ठीक है ना। क्रिया जब तक एक बनी रहेगी तब तक वो सरल वाक्य बना रहेगा। ये जो मैं बोल के इस तरह की अलग अलग बातें बता रहा हूँ ना, ये बातें परीक्षा हॉल में सहायता करती है। ये सुनी हुई बातें सहायता करती है, वरना सारी बातें, सारे प्रश्न ऐसे गाइडों में मिल जाएंगे। हम भी किताबों में से ही पढ़कर पढ़ाते हैं, कोई माँ के पेट से तो कोई सीख रहा आया नहीं है। ठीक है ना। तो किताबों में क्या है, किताबों के मुख नहीं होता, वो उच्चारण करके नहीं बता सकती, हाव भाव के साथ नहीं समझा सकती। इसलिए कहता हूँ ये वीडियो देख लिया करें, पूरा देखा करें, सारे देखा करें, कुछ ना कुछ लाभ होगा। इतना कुछ सीख लो। कई तो सोचते हैं शॉर्टकट में कि बस कुछ पॉइंट्स बता दो, बस परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए। अरे परीक्षा में सिलेक्शन हो गया, हो भी जाएगा तो आगे पढ़ाएगा क्या पढ़ाएगा आगे? तो पूरा दल बल के साथ तैयार होकर जाता है, पूरा टॉपिक को क्लियर करके सीख कर जाते हो और फिर सिलेक्शन होता है, तो आपके आगे पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ रही है क्या बात है? आगे देखो, राम और मोहन कल आएंगे। राम और मोहन कल आएंगे, तो और देख करके संयुक्त मत करना। संयुक्त में और आता है पर वो दो उपवाक्यों को जोड़ता है, यहाँ उपवाक्य नहीं है, यहाँ दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो राम और मोहन कल आएंगे, तो इसको संयुक्त में बदला जा सकता है, राम कल आएगा और श्याम भी कल आएगा, यूं किया जा सकता है। और उसी को सरल में बदलो तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से ऑप्शन सोच करके हल करें। आगे देखो 40वां प्रश्न, पढ़ो या कक्षा से बाहर चले जाओ। तो इसमें भी क्या है, संयुक्त है। इसमें संयुक्त है या संयुक्त में आता है। कैसे कि वो कह रहे हैं पढ़ो, तो पढ़ो का मतलब है तुम पढ़ो, है ना। इसमें कर्ता जो है वो क्या है, लोप है, उसका छुपा हुआ है कर्ता। ठीक है ना। तो उसने कर दिया पढ़ो। और कई बार मैंने बताया था अकेला शब्द भी पूरे वाक्य का काम करता है। बताया था मैंने, धन्यवाद, ये एक शब्द है पर पूरा वाक्य का काम करता है। उठो, बैठो, ये भी दो शब्द लग रहे हैं पर वाक्य का काम करते हैं। तो ये वाक्य है पढ़ो या कक्षा से बाहर चले जाओ, तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। इसी तरह की चर्चा और करते रहेंगे और प्रश्न देखते रहेंगे, दोहराई करते रहिए, लगातार देखते रहिए, बने रहिए। बहुत सारे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में कम आया हो कोई बात है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं पूछेंगे तो भी अगले वीडियो में दूसरे उदाहरणों से बताएंगे, तो कोई ना कोई बात सामने आ जाएगी और वो हल हो जाएगी। ठीक है ना। समस्याएं नहीं रहने वाली। उदाहरण जारी रखेंगे, प्रश्न जारी रखेंगे, 100-150 जितने भी हो रहे हैं पूरे करेंगे। जब तक कि मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं इस टॉपिक का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। तो बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद।